हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 की स्पेनिश मूवी थ्रू माय विंडो। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है राइटिंग वर्कशॉप से, जहाँ प्रोफेसर रकेल नाम की लड़की से पूछता है कि उसने क्या लिखा है। वो लड़की कहती है कुछ भी नहीं। तो प्रोफेसर कहता है कि जब तुम्हें कुछ लिखना ही नहीं था तो तुम यहाँ आने की क्या जरूरत थी। रकेल ने जो कुछ भी पेपर पर लिखा था उसे अपनी पॉकेट में रख लेती है और वहाँ से चली जाती है। रकेल इस फिल्म की फीमेल लीड है जो अपनी स्टोरी की शुरुआत करती है अपने घर से। वो एक ऐसी जगह रहती है जहाँ बार्सिलोना की टॉप रिचेस्ट फैमिली अल्फा 3 के मालिक हिडाल्गो फैमिली अपने हिडाल्गो मेंशन में रहते हैं, जो बहुत ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। रकेल वहीं एक छोटे से कोने में अपनी माँ के साथ रहती है। हिडाल्गो फैमिली के 3 बेटे हैं, आर्टिमस बड़ा, अपोलो छोटा, एरिस बीच वाला जो हमारे फिल्म का हीरो है। एरिस रकेल का क्रश होता है, वो उसे ग्रीक गॉड बोलती है। रकेल एरिस से जुनून की हद तक प्यार करती है। उसके कंप्यूटर में उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। वो एरिस पर हमेशा नजर रखती है कि वो कब कहाँ कैसे क्या करता है। अब शुरू होती है कहानी। रकेल का वाईफाई कनेक्शन काम नहीं कर रहा होता क्योंकि उसका पासवर्ड किसी ने चेंज कर दिया होता है। तभी रकेल अपनी विंडो से नीचे बैठे अपोलो को देखती है जो उसी का वाईफाई यूज कर रहा था। तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा पासवर्ड कहाँ से मिला। तो जिस पर अपोलो बताता है कि पासवर्ड उसका भाई एरिस ने उसे दिया है। रात में रकेल तेज गानों की आवाज से उठकर विंडो से देखती है तो उसे नीचे एरिस स्मोकिंग करता हुआ दिखता है और जिसने अपने लैपटॉप में गाने चला रखे थे। रकेल पूछती है क्या ये मेरे वाईफाई से चल रहा है। एरिस कहता है हाँ। रकेल कहती है तुम बिना मेरे परमिशन के मेरा वाईफाई मत यूज करो और गाने की वॉल्यूम कम करो और जाओ यहाँ से। एरिस वहां से जाते हुए कहता है कि वो भी रकेल के बारे में सब कुछ जानता है और रकेल उसे वाईफाई यूज करने से नहीं रोक सकती। एरिस रकेल को चुड़ैल बोलता है जो रकेल को पसंद नहीं आता। नेक्स्ट डे रकेल कॉलेज में अपने बेस्ट फ्रेंड योशी और डैनियल से मिलती है। योशी रकेल से प्यार करता है लेकिन आज तक उसने ये बात रकेल को नहीं बताई है, पर मजाक में वो रकेल को हमेशा बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, जिसे रकेल सीरियस नहीं लेती। रकेल ग्राउंड में जाती है एरिस को देखने जो वहाँ एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। एरिस पैदल ही अपने घर जाता है और रकेल उसका पीछा करती है। एरिस उसकी आंखों से ओझल हो जाता है और रकेल उसको ढूंढते हुए गड्ढे में गिर जाती है। वो जैसे ही खड़ी होती है तभी पीछे से एरिस उसके कंधे को छूता है। रकेल डर कर उसे पंच कर देती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एरिस कहता है मैं यहाँ स्मोकिंग करने आया था। तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो। रकेल इनकार कर देती है जिस पर एरिस कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो। एरिस रकेल का हाथ पकड़कर उस पर वाईफाई पासवर्ड लिखता है जिसका मतलब होता है एरिस ग्रीक गॉड। एरिस रकेल को बताता है कि उसने रकेल के कंप्यूटर को हैक कर सारी फोटोज टेक फाइल देख ली है जो एरिस की ही इंफॉर्मेशन से भरी पड़ी है। रकेल एरिस को कहती है कि हैक करना क्राइम है। एरिस रकेल को अपने रूम में आने का ऑफर देता है जिसे रकेल इनकार कर देती है। तो एरिस रकेल से पूछता है कि तुम मुझसे चाहती क्या हो। रकेल बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करो, मेरी जैसी लड़की तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी होगी। जिसे सुनकर एरिस हंसने लगता है। रकेल एरिस से कहती है कि तुम मुझे घर छोड़ दो, लेकिन एरिस उसे किस करने की शर्त रखता है। रकेल एरिस की शर्त मान जाती है। एरिस रकेल के चैन को पकड़कर खींचकर किस करने वाला होता है लेकिन नहीं करता और वहाँ किसी की कब्र को चूमकर चला जाता है। दोनों घर आते हैं। एरिस रकेल को वाईफाई के लिए थैंक्स कहता है। घर आकर रकेल सबसे पहले वाईफाई कनेक्शन बंद कर देती है और अपनी माँ के साथ डिनर करते हुए एरिस की वीडियोस देखती है। तो उसकी माँ एरिस के बारे में पूछती है और एरिस को डिनर पर इनवाइट करने के लिए कहती है जिसे रकेल मना कर देती है। रात में रकेल अपने रूम में किसी को महसूस कर मारने के लिए उठ जाती है लेकिन वहाँ एरिस को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इसके लिए मैं तुम पर केस कर दूंगी। एरिस कहता है किसी ने वाईफाई ऑफ कर दिया था, मैं उसे ऑन करने आया हूँ। एरिस रकेल के रूम को देखता है और रकेल की ओर पलट कर बोलता है कि मैं भी तुम पे केस कर दूंगा मेरा पीछा करने के लिए। रकेल के चेयर पर बैठते ही एरिस उसके पैरों को टच करने लगता है। रकेल एंजॉय करती है लेकिन बीच में ही एरिस विंडो से कूदकर नीचे चला जाता है और गुड बाय बोलता है। नेक्स्ट डे रकेल आइसक्रीम पार्लर पर होती है और एरिस को देखकर वहाँ छुप जाती है लेकिन एरिस रकेल को देख लेता है। रकेल एरिस को योशी से मिलाती है। योशी खुद को रकेल का फ्यूचर हस्बैंड बोलता है जिसे सुनकर एरिस हंसता है। एरिस रकेल को पार्टी में इनवाइट करता है। रकेल अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में जाती है। रकेल एरिस को सीक्रेट एरिया में जाते हुए देखकर उसके पीछे जाती है लेकिन गार्ड रकेल को बिना पासवर्ड के अंदर नहीं जाने देता। तभी वहाँ अपोलो और आर्टिमस आ जाते हैं और रकेल आर्टिमस के साथ अंदर आ जाती है। अंदर रकेल को एरिस कहीं नहीं दिखाई देता तो वो गेट से निकल जाती है। रकेल एरिस को एक गली में स्मोकिंग करते हुए देखती है। रकेल एरिस से पूछती है कि क्या वो उससे भाग रहा है। तो एरिस बोलता है क्या मुझे डरना चाहिए तुमसे। रकेल एरिस को धक्का देकर उसे किस करने लगती है लेकिन किस करते हुए वो रुक जाती है और कहती है कि ग्रीक गॉड तुमने मुझसे पंगा लिया है, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। एरिस उसे वहाँ से जाते हुए देखते रह जाता है। रकेल पार्टी में अपोलो के साथ ड्रिंक करती है, फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर
नशे में धुत अपोलो को घर लेकर जाती है, लेकिन वो अपने घर जाने से मना कर देता है। रकेल एरिस को कॉल करने वाली होती है कि अपोलो फोन बाहर फेंक देता है, फोन टूट जाता है। रकेल अपोलो को अपने रूम में लाती है। एरिस अपोलो को ढूंढते हुए रकेल की खिड़की से अंदर आ जाता है। एरिस रकेल को बोलता है कि वो इस वक्त अपोलो को लेकर अपने घर नहीं जा सकता और एरिस अपनी शर्ट उतारकर वहीं बेड पर लेट जाता है और रकेल को भी सोने के लिए बोलता है। रकेल बीच में लेट जाती है और रकेल और एरिस फिर से दोनों शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट डे रकेल अपने दोस्त को अपने और एरिस के बारे में बताती है। रकेल योसी के साथ स्टडी करने अपने रूम में आती है और वहाँ गिफ्ट देखकर चेक करती है। उसमें फोन के साथ एक नोट मिलता है जो एरिस ने भेजा था। रकेल एरिस के घर जाकर फोन वापस करती है। एरिस कहता है गिफ्ट वापस करना अच्छी बात नहीं है। रकेल कहती है मेरा फोन काम कर रहा है, मैं तुमसे ये नहीं ले सकती, और जाने लगती है कि एरिस उसका हाथ पकड़कर किस करने को कहता है, जिसे रकेल इनकार करके जाने लगती है, लेकिन फिर वापस पलटकर एरिस को किस करने लगती है। दोनों अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं। अचानक एरिस रकेल के साथ बेरुखी से पेश आता है और रकेल को जाने को कहता है। रकेल गुस्से में वहां से जाने लगती है तो एरिस फोन ले जाने को कहता है, जिसे रकेल गुस्से में डस्टबिन में फेंक कर चली जाती है। रकेल योसी को किसी और दिन स्टडी करने के लिए बोलती है और गुस्से में उठकर अपनी खिड़की बंद कर देती है। अगली सुबह एरिस रकेल को अपनी फोटो सेंड करता है जिसमें उसने रकेल की चैन पहनी होती है। रकेल चैन को लेने के लिए एरिस के घर जाती है। रकेल को सभी वहां देखते हैं। एरिस अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पार्टी कर रहा होता है। रकेल आर्टिमस को उसकी सेक्रेटरी क्लॉडिया के साथ देख लेती है। तभी एरिस रकेल को लेकर जंप कर जाता है स्विमिंग पूल में। रकेल पानी को नमकीन कहती है तो एरिस अपनी क्लोरीन एलर्जी के बारे में बताता है। रकेल अपनी चैन मांगती है। एरिस उसे लेकर अपने रूम में आता है। एरिस रकेल को उसकी चैन पहनाकर किस करता है। दोनों सो जाते हैं। एरिस जागते ही परेशान होकर रूम से बाहर निकल जाता है। क्लाउडिया रकेल को देख लेती है। रकेल एरिस को अपने साथ ना देखकर गुस्से में वहां से चली जाती है। एरिस छत से उसे देखता है। रकेल अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में आती है। वहां वो एरिस को किसी लड़की के साथ देखती है। रकेल यूसी के साथ डांस करती है और एरिस को किसी लड़की को किस करते हुए देखकर वहां से चली जाती है। रकेल यूसी के साथ स्विमिंग पूल की तरफ आ जाती है। एरिस घर लौटकर वाईफाई कनेक्ट करता है जो नहीं होता क्योंकि रकेल ने पासवर्ड चेंज कर दिया होता है। एरिस रकेल को मैसेज करता है कि वो रकेल से नफरत करता है। रकेल नशे की हालत में अपने दरवाजे पर बैठ जाती है। एरिस कुछ लोगों की आवाजें सुनता है जो रकेल को परेशान कर रहे होते हैं। एरिस रकेल को उठाकर उसके रूम में ले जाता है। रकेल एरिस को लव स्टोरी सुनाने को बोलती है तो एरिस अपने माँ बाप की स्टोरी सुनाता है जिन्होंने एक दूसरे को चीट किया था और उसके फादर ने एरिस को सलाह दी थी कि वो कभी प्यार न करे क्योंकि प्यार लोगों को कमजोर बनाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रकेल की माँ उसको उठाती है। रकेल अपना फोन चेक करती है जिसमें एरिस ने अपने सारे मैसेज को डिलीट कर दिया होता है। एरिस रकेल को ऑनलाइन देखकर वेट करता है। एरिस के फादर उसको और आर्टिमस को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं कि फालतू की हरकतें करना बंद करो। एरिस रकेल से कांटेक्ट ना होने पर परेशान होता है। फुटबॉल मैच में एरिस रकेल को देखकर अपनी टी शर्ट को उठाता है जिसके अंदर चुड़ैल लिखा देखकर रकेल स्माइल करती है। एरिस रकेल को सॉरी बोलता है और साथ में एक थीम पार्टी में डेट के लिए पूछता है। रकेल तैयार हो जाती है। यूसी रकेल को समझाता है कि वो एरिस से दूर रहे, वो रकेल को यूज कर रहा है। रकेल नहीं मानती तो यूसी निराश होकर कहता है कि जब एरिस तुम्हें छोड़कर चला जाएगा तो मेरे पास मत आना, पहली बार मैं तुम्हारे लिए वहां खड़ा नहीं रहूंगा। एरिस और रकेल अपनी थीम पार्टी के लिए तैयार होते हैं। एरिस रकेल को बताता है कि वो कहीं थीम पार्टी में नहीं बल्कि कहीं डेट पर जा रहे हैं और एरिस उसे लेकर अपने ऑफिस के टॉप पर आ जाता है जहां उसने पहले से ही अरेंजमेंट किया होता है और वो दोनों वहां डिनर करते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ को एंजॉय करते हैं। इसके बाद अब वो रोज मिलने लगते हैं और प्यार में इतने दीवाने हो जाते हैं कि कोई जगह नहीं छोड़ते जहाँ वो अपनी हदें पार नहीं करते हैं।